हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो मैं आपको जो है आरआरबी की तैयारी करवा रही थी, जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम है। तो आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर आपका एएलपी का हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपको करवा रही थी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स में भी मैं आपको जो मैं कवर करवा रही हूँ वो मैं आपको साइंस का पोर्शन करवा रही हूँ। तो साइंस से रिलेटेड हम सारे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको करवा रही हूँ। और साइंस में हम तीनों ही चीज़ें देखेंगे, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री और चाहे वो बायोलॉजी, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ें हम एक एक करके चैप्टर वाइज जो है कवर कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको जो अभी मैं आपको करवा रही थी वो मैंने आपको मैकेनिक्स से स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। मैकेनिक्स में भी मैंने आपको वर्क के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आपको वर्क के और कुछ क्वेश्चन मैं आपको पावर के इस वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। तो वर्क पावर के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एनर्जी का टॉपिक आएगा, वो उसके भी मैं सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे मैं आपको करवाऊँगी। तो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है, अभी तक साइंस नहीं भी पढ़ी है, तो इन वीडियोज़ से आपको फिर वो सारी ही चीज़ें जो है आने लगेंगी। आप देखेंगे कि आपकी जो है साइंस काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और जो वो बच्चे जो साइंस किसी भी एग्ज़ाम में देते हैं उनको इस वीडियो सीरीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो साइंस आपके जिस भी एग्ज़ाम में आती है तो आप देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आज के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ बस मूव्स विथ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। द वर्क डन बाय द बस इज़ 2000 जूल। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। तो यहाँ हमको जो है डिस्टेंस निकालना है। हमको यहाँ पे क्या है, फोर्स दिया हुआ है और हमको यहाँ पे एनर्जी दी हुई है, ठीक है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पे रख देते हैं। वर्क की जगह हम क्या रखेंगे, जो हमें वर्क की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 2000 जूल इज इक्वल्स टू फोर्स हमको दिया हुआ है 4000 न्यूटन और इंटू एस हमको जो है नहीं दिया हुआ है। तो एस की वैल्यू हो जाएगी 2000 अपॉन 4000, ठीक है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मीटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि कितनी इजीली ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप एक बार फॉर्मूला जान जाइए, उसी में वैल्यूज़ पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वर्क कैन बी डन ओनली व्हेन देयर इज़, ठीक है। वर्क कार्य तभी किया जा सकता है जब क्या हो, तो कार्य कब किया जा सकता है, तो हम वर्क की डेफिनेशन जानते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज़ क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स भी कर सकते हैं तो आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा, ठीक है। यानी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य तभी आपका किया जा सकता है, वर्क तभी किया जा सकता है जबकि उसके अंदर एनर्जी हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। When the direction of applied force and the direction of motion of the object are perpendicular to each other, then अगर आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है और देन अगर आपका देखिए, अगर आपका फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि उसके बाद क्या हो जाए, क्या ऑप्शन आता है, पावर वॉज यूज्ड, नो वर्क वॉज डन, पावर वॉज नॉट एक्सरसाइज्ड, या फिर दैट वर्क वॉज डन। तो देखिए, अगर आपका फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगेगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, इसका मतलब वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नो वर्क वॉज डन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, ठीक है। तो देखिए, ये फिर से आपका वही न्यूमेरिकल आता है, यहाँ हमको वर्क डन निकालना है।
तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल है हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आप देख रहे हैं मैंने सारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको नीचे मेंशन किए हुए हैं कि वो किस ईयर में किस शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है, और कितनी बार पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी में भी जो है न्यूमेरिकल आते हैं, और कुछ नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, सिर्फ आपको फार्मूलेज में वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, आप देखेंगे कि आपको जो है साइंस बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो हम वर्क का फॉर्मूला रखते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का हमारा जो वैल्यू, हमको वर्क नहीं दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू हम रखेंगे 125 न्यूटन और इंटू डिस्प्लेसमेंट है आपका 5 मीटर, तो ये आ जाएगा 625 जूल्स, ठीक है। और आप वैसे भी, आपका देखिए डी ऑप्शन, आप वैसे भी एक बार जो है एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 625 वाट, वाट तो पावर की यूनिट होती है, ठीक है। पास्कल है ये प्रेशर की यूनिट या दबाव का जो है एसआई यूनिट होती है। न्यूटन आपकी जो है फोर्स की होती है, जबकि आपको निकालना क्या था, वर्क डन निकालना था। तो अगर आपको यूनिट भी पता है अच्छे से तो भी आप इजीली एक बार में कर सकते हैं, आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If a person pulls a trolley for a distance of 10 meter with a force of 50 Newton, then the work done by him। तो एक पर्सन जो है, कोई व्यक्ति जो है 50 न्यूटन का बल लगा के क्या कर रहा है, वो एक ट्रॉली को खींच के ले जाता है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है वो उसका 10 मीटर। तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना है, यानी वर्क निकालना है। तो ठीक है, वही वैसा ही सवाल है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, 500 जूल। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ देन द वर्क डन ऑन इट्स। अगर आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो है वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से घूम के गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और अगेन वो उसी पोजीशन पे आ रहा है, तब हमको उसका जो है वर्क बताना है। तो देखिए वर्क का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो घूम के फिर से यहीं पर आ रहा है और फिर बार बार यहीं पे आता जा रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे में ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है कार्य भी जो है वो भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने में वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, इस ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द फोर्स इज़ कंसिडर्ड नेगेटिव। आपका जब कोई भी फोर्स जो है फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन जो है नेगेटिव कब होगा, ठीक है, हमें नेगेटिव बताना है कब होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, ऐसी दशा में आपका ज़ीरो होता है, ठीक है। जब लंबवत पड़ता है तो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, अगर संवेग की दिशा में होता है तब, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में तो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका फोर्स जो है इधर लग रहा है और आपका मूवमेंट इधर हो रहा है, तो आपका जो ये होता है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 आ जाएगी, ठीक है, और कॉस 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो किस दशा में आपका नेगेटिव होगा, किस दशा में ऋणात्मक होगा, तो बल की विपरीत दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन पिक्स अप 25 kg लोड फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेसेस ऑन हिज हेड 2.5 मीटर अबव द ग्राउंड। जी की वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय हिम ऑन द लोड, ठीक है, हमको निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। तो देखिए अब एक पर्सन ने क्या किया हुआ है, ठीक है, ये पर्सन है, उसने लोड जो है अपने सर पे कैरी किया हुआ है, हुज वेट इज़ 25 kg, ठीक है, 25 kg का वेट उसने जो है कैरी किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है अगर उसने वेट कैरी किया हुआ है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ठीक है, अभी तक हम यही देख रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये चीज़ जो है नहीं पूछी हुई है। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि पर्सन के द्वारा कितना वर्क किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द लोड, लोड के द्वारा उस पर कितना वर्क किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला देखेंगे, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखेंगे क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा मास कितना है 25 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको 10 दिया हुआ है, और डिस्टेंस हमारा कितना है 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 625 जूल्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, अगर आप यहाँ पे बोलता कि वर्क डन बाय पर्सन कितना है, तब तो आप 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लोड की वजह से कितना वेट है, कितना वर्क डन होगा वो आपको निकालना है, तो फिर आपका 625 जूल आएगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा आई गेस। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आपको देखिए यहाँ पे रेलवे, ALP और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। और यहाँ पे अगर आपको वर्क डन, एक और होता है वर्क डन जो कि एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, जिसको हम पोटेंशियल, क्योंकि वो पर्सन खड़ा हुआ है तो उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी नहीं लगेगी, कौन सा एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है mgh, h बोले तो डिस्टेंस, ठीक है, हाइट। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन हमारे इसी वर्क के फॉर्मूले से ही आया है और कहीं से नहीं आई ये फॉर्मूला। mg जो है f की जगह है और हाइट जो है डिस्टेंस है। तो ये आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेइंग 5 kg इज रेज्ड टू अ हाइट 4 मीटर, what will be the value of work done due to gravitational force applied on that object। सेम क्वेश्चन वही है कि हमको वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। जी की वैल्यू हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या था, mgh था। ठीक है, m की वैल्यू आपकी क्या है 5 kg, जी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, और हाइट आपको कितनी दी हुई है 4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 दैट इज़ 200 जूल। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 200 जूल्स। तो यहाँ पे 200 जूल जो है आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको एक चीज़ और ऐड की गई है कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जाते हैं तो जो हमारी जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, तो माइनस आपका 200 जूल जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि 200 जूल होगा ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द लोड। ठीक है, ऑन द लोड, लोड के द्वारा जो है जो इंसान है उस पर कितना काम किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ग्रेविटी पूछा गया है कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तब अब जो है आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 5 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, हाउ मच वर्क इज़ डन इन दिस प्रोसेस। ठीक है, हमको इसमें फिर से क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh, हम अच्छे से जानते हैं। m की वैल्यू हमारी 5 kg दी हुई है। ठीक है, g की वैल्यू हमको 9.8 यहाँ पे दी हुई है, तो 9.8 रखेंगे, और हाइट कितनी है 2 मीटर्स दी हुई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 9.8 दैट इज़ 98 जूल्स। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ALP और टेक्नीशियन वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं और फिर से देखते हैं। अ पर्सन लिफ्ट अ 20 kg ऑब्जेक्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड, प्लेसेस इट ऑन इट्स हेड, द वर्क डन बाय हिम विल बी। तो यहाँ पे हमको फिर से वर्क डन निकालना है। यहाँ पे जी की वैल्यू हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। ठीक है, तो हम फिर से वर्क डन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, mgh। ठीक है, m की वैल्यू आपकी है
20 किलोग्राम्स, जी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और हाइट आपको 2 मीटर्स दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 10 दैट इज़ 400 जूल। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप भी अगर वीडियो पॉज करके या मेरे साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A 1 kg object is dropped from the height of 30 meter to the ground. The work done by gravitational force. ठीक है, यहाँ पे हमको by the gravitational force के वर्क डन जो है निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉप किया गया है, यानी कि ऊपर से नीचे फेंका गया है। ठीक है, तो ये तो टुवर्ड्स ग्रेविटी ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई नेगेटिव आंसर दिया भी नहीं है, लेकिन इन केस आपको दिया रहता तो भी आप क्या करते, पॉजिटिव आंसर ही लगाते। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स ग्रेविटी फेंका गया, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका गया होता तो फिर आपका आंसर नेगेटिव में आ जाता। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए हम निकाल देते हैं वर्क डन कितना हो जाएगा। वर्क डन mgh हो जाएगा, तो मास कितना है 1 kg। जी की जो वैल्यू है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। हाइट हमको दी हुई है 30 मीटर्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा 300 जूल। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द वर्क डन बाय द कार वेइंग 800 kg इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इस। अब हमको यहाँ पे जो है वर्क डन निकालना है। तो पिछले सेशन में मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी। क्या होता है, चेंज इन एनर्जी या वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि mv² मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, तो आप देखेंगे कि 1/2m जो है आपका कॉमन आ जाता है और अंदर बचता है v² - u²। ठीक है, तो इसी में जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं इधर कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, मास जो है आपका हो जाएगा 800 इंटू हो जाएगा v² है आपका 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, 2 से मैं कट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 माइनस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 75। तो यहाँ पे 74 इंटू 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300। ठीक है, 300 और 0 हम और लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसको किलो जूल में ऑप्शन दिए हुए हैं किलो जूल में, तो हम किलो जूल में है कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 किलो जूल। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट वेइंग 20 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो देखिए भाई सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, W इज इक्वल्स टू mgh। तो मास की वैल्यू है यहाँ पे 20 किलोग्राम्स और G की वैल्यू हमको ऑलरेडी 10 दी हुई है और यहाँ पे H की वैल्यू जो है 2 मीटर्स दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 40 इंटू 10 दैट इज़ 400 जूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया। तो उस वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जी की वैल्यू जो है जी जो है हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी है हमारा नेगेटिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव होगा। जबकि लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको रिलेट करा दूँ, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। देखिए ये क्वेश्चन कि उस वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किए गए कार्य का मान होगा। देखिए क्वेश्चन में आपके फ़र्क है। ठीक है, तो उस वस्तु पर किए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा जो उस पर कार्य किया गया है, यानी ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है जी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं और हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इन वॉट वे पावर इज एक्सप्लेन्ड, शक्ति की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। तो देखिए ऑप्शंस आपके, वर्क डन इज
एनर्जी ट्रांसफ़र, फोर्स अप्लाइड टू रेज द लोड, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, या फिर वर्क डन इन मिनट। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, कार्य करने की दर या ऊर्जा का स्थानांतरण की दर। ठीक है, पावर का आपका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क। स्पीड ऑफ वर्क जो है, कार्य करने की कितनी जो है स्पीड है, कितनी गति है, उसको कौन नापता है। तो देखिए बल, वेग, ऊर्जा या शक्ति, कौन नापेगा। तो देखिए कार्य करने की गति को कौन नापता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सॉरी, डी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन में तो शक्ति दिया हुआ है, ऊर्जा वाला हमारा ऑप्शन, दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉय ऑफ मास 500 kg climbs 40 stairs in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. तो हमको यहाँ पे क्या है, पावर निकालनी है। ये देखिए कुछ नया क्वेश्चन आया है और बॉय का मास जो है हमको 50 किलोग्राम दिया हुआ है। 9 सेकेंड में वह 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है। ठीक है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, उसकी शक्ति बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसी फॉर्मूले से हम करेंगे जो हमारा क्या था कि कार्य का क्या फॉर्मूला हमने बताया था, mgh। ठीक है, तो यहाँ पे हमको m तो दिया हुआ है, g तो हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये, h में यहाँ पे है कि 40 स्टेयर्स चल रहा है, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, और हर स्टेप की जो है वो कितनी है हाइट, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, अगर 15 सेंटीमीटर्स के 40 स्टेयर्स हैं, ठीक है, 40 स्टेयर्स हैं, तो उनकी कितनी लेंथ हो जाएगी, दैट इज़ 600 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में। अब हमको क्योंकि एसआई यूनिट में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम आप देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें किस में हैं, जी भी जो है वो एसआई यूनिट में है, तो हमको इसको भी एसआई में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मीटर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब देखिए सारी वैल्यूज़ हमको पता है, तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो मास यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 50 kg, जी की वैल्यू 10 है, और हमारा ये हाइट कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3000 जूल। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब हमको इसमें पावर पूछा हुआ है, तो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कितना होता है। देखिए यहाँ पे पावर का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो मैंने आपको बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पे हमारा वर्क कितना आया है 3000, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 9 सेकेंड, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 333.33, आपका जो है रिपीटिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए, ऑप्शन नंबर ए 333.33 वॉट। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी आंसर आए तो देखिए ये ऑप्शन तो आपके गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि पावर की यूनिट वॉट होती है, ये मैं आपको यूनिट वाले चैप्टर में बता चुकी थी। तो आपको सिर्फ इन दोनों में ही देखना होगा। ठीक है, ए और डी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आपको वो फिजिकल क्वांटिटी बताना है जो किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो देखिए फोर्स इंटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ, तो आप देखिए कैसे आप रिड्यूस करेंगे इस फॉर्मूले को। तो फोर्स वेलोसिटी को अगर मैं इसको रखूँ, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है किसका फॉर्मूला था, वर्क का। ठीक है, यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन क्या होता था,
पावर होता था, ठीक है। तो पावर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। शक्ति जो है आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द फॉर्मूला ऑफ पावर इज, पावर का फॉर्मूला आपको बताना है। तो मोमेंटम अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अ पोर्टर पिक्स अप 20 kg लोड फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेसेस ऑन हिज हेड 20 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लोड। लोड पे किया गया आपको कार्य निकालना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन हो जाएगा, क्या कार्य है, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कितना हो जाएगा, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है और हाइट हमको ये दी हुई है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10 4000, नहीं सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे हमको 200 नहीं, सिर्फ 20 kg दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कलेक्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पे 20 इंटू 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10 दैट इज़ 400 जूल। तो हमारा 400 जूल जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ बॉय होल्ड्स 4 kg ऑफ स्कूल बैग फॉर 30 सेकेंड, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम इन जूल्स विल बी। हमको वर्क डन का निकालना है, ठीक है। तो देखिए वर्क डन बाय हिम कितना होगा। अब यहाँ पे हमें बैग द्वारा कार्य किया गया कार्य नहीं बताना है, हमको यहाँ पे बताना है कि वर्क डन उस बॉय ने कितना काम किया। तो बॉय तो सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है, यानी रेस्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है। तो यहाँ पे बॉय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ज़ीरो। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ठीक है। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट्स 13 kg लोड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड एंड प्लेसेस ऑन हिज हेड, फाइंड द वर्क डन बाय हिम। फिर से यहाँ पे वर्क यानी कि एनर्जी निकालनी है उसके खड़े रहने पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय हिम mgh हो जाएगा। मास कितना है 13 kg, जी कितना है 10 दिया हुआ है आपको, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 195 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाउ हाई कैन अ गर्ल वेइंग 40 न्यूटन रीचेस इफ शी क्लाइम्स अ रोप विथ अ पावर ऑफ 160 वॉट फॉर 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हाउ हाई, यानी कि हमको यहाँ पे डिस्टेंस या फिर उसकी हाइट निकालनी है। देखिए यहाँ पे हमको, यहाँ पे आपका क्या है, मास दिया हुआ है, फिर हमको पावर भी दिया हुआ है। तो अगर हमको पावर दिया है तो हम बेहतर होगा कि पावर का एक बार फॉर्मूला लिख ले। क्या पावर का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पे हम पावर, वर्क की जगह वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज़ mgh, ठीक है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखा है मैंने, अपॉन टाइम तो है ही। अब यहाँ पे हमको क्या है, हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पावर हमको दिया हुआ है 160 वॉट, हम मास हमको दिया हुआ है 40 न्यूटन, जी की वैल्यू हम 10 रखेंगे, हाइट जो है हमें नहीं पता, और टाइम हमारा कितना है 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इधर साइड देखिए, 160 इंटू 20, और यहाँ पे हम इसको नीचे ले आएंगे, कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 हम काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 4 ज़ा 8, यानी कि 8 मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो 8 मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आप कैसे कैसे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बार बार करते जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अ बॉय ऑफ मास 50 kg climbs 45 stairs in 10 seconds. If the height of each step is 10 centimeter, find his power. तो यहाँ पे भी हमें पावर निकालना है। तो देखिए ऐसा प्रश्न जो है हम कर चुके हैं, तो हमें पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। वर्क की जगह हमें क्या लिखना है, mgh अपॉन टाइम। मास हमको क्या दिया हुआ है, मास हमको 50 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको 10 दिया हुआ है, और हाइट जो है अभी हम निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम जो है हमको 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो देखिए हाइट हमारे निकलेंगे, देयर आर 45 स्टेयर्स,
45 सीढ़ियाँ हैं हमको, और हर सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 16। तो यहाँ पे सीढ़ियों की पूरी कुल लंबाई कितनी आ जाएगी 45 × 16, दैट इज़ 675 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 6.75 मीटर। तो यहाँ पे हम रख देंगे 6.75 मीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा एक सेकंड, ये तो आंसर सेकंड कहीं मिस्टेक की हुई है। हाँ देखिए यहाँ पे 45 × 16 जो है आपका, ये आंसर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे 45 और 16 का जो है आता है 720 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7.2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको करेक्ट कर लेंगे, 7.2 मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 360 वाट। ठीक है, वाट जो है यूनिट होती है पावर की, तो यहाँ पे आंसर भी क्या है वाट में आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ अ फैक्टर डज वर्क W इन टाइम T, ठीक है, देन इट्स पावर विल बी, तो पावर हमारा क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्य अपॉन समय। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इफ़ एन एजेंट डज वर्क W इन टाइम T, द पावर विल बी, तो पावर हमारा क्या हो जाता है, फिर से वही देखिए अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके हर जगह हर बार पूछा गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। अगले प्रश्न पे आइए। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, W स्टैंड्स फॉर, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अब तो आप बहुत आसानी से कर ले रहे होंगे। तो W का मतलब क्या होता है कार्य, ठीक है, वर्क। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। यहाँ पे अब हमको पावर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पावर का कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, तो देखिए पावर का मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ। एक तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है V का। अब अगर हम ये जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू IR अगर मैं आपको रख दूँ, चलिए इस साइड देख लीजिए, अगर इस फॉर्मूले में मैं रख दूँ तो I इंटू R इंटू I, तो ये क्या हो जाएगा I²R। तो एक तो आपका देखिए ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, फिर मैंने आपको I²R भी बता दिया। ठीक है, अब देखिए अब देखिए आप इसी फॉर्मूले में, आप इस फॉर्मूले में अभी तक हमने V की वैल्यू रखी थी IR, अब हम I की वैल्यू रख देते हैं, अगर I इज इक्वल्स टू V/R रख देते हैं। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो हम रखते हैं कि P इज इक्वल्स टू V, I की वैल्यू हम रख देते हैं V/R, तो ये हो जाएगा V²/R, तो ये भी वैल्यू आ जाती है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये सभी ऑप्शन, यानी कि ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपके वो किसके हैं पावर के हैं। अब अगर आपको पावर के ये फॉर्मूले अगर याद होंगे, ठीक है, ये V इंटू लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्क, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला हम आंसर ढूंढेंगे। देयर इज़ अ डायरेक्शन ऑफ वर्क, कार्य की दिशा होती है। फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर वर्क टू बी डन, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के लिए। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, फॉर वर्क टू बी डन देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कार्य की एक दिशा होती है। तो कार्य की जो है दिशा नहीं होती है, क्योंकि कार्य जो है वो कैसी राशि होती है, वो एक आदेश राशि होती है। आदेश मतलब कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते। तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो रेट ऑफ वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, पावर या शक्ति। ठीक है, कार्य की दर को हम शक्ति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन वेज 40 kg एंड क्लाइम्स 50 stairs in 10 seconds. If the height of each steps is 15 centimeter, what is Mohan's power? तो पावर का फॉर्मूला हम फिर वही रखेंगे, mgh अपॉन टाइम। मास आपको कितना दिया हुआ है 40 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी 10 है। ठीक है, हाइट आपको अभी निकालनी पड़ेगी, और टाइम आपका क्या है 10 सेकेंड्स।
तो आप हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हर 50 स्टेयर्स चल रहा है और हर स्टेप की जो है कितनी हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 750 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, 7.5 मीटर हम यहाँ पे जो है डिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो 0 से 0 हम कट करेंगे, ये हो जाएगा 75 इंटू 4 दैट इज़ 300। ठीक है, तो सी जो है आपका ऑप्शन 300 वॉट्स जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय कवर्स डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स विद अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन्स इन 4 मिनट्स, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पावर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमको पावर निकालना है तो पहले तो हम पावर का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, और हमको यहाँ पे न्यूटन में दिया हुआ है, फोर्स के जो फॉर्म में है लिखना है, तो हम यहाँ पे वर्क की जगह क्या लिख देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और भी हम एक फार्मूला जानते थे P इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फोर्स की जगह हमारा क्या आ रहा है 600, डिस्टेंस हमारा है 20 मीटर्स। ठीक है, और टाइम हमको दिया हुआ है 4 मिनट्स, तो मिनट्स को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 6 को 100 से, 4/25, 25 इंटू 2 ये जो है हमारा 50 वॉट्स है, हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ बॉय वेइंग 50 kg क्लाइम्स 40 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टेप इस 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर। तो ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। देखिए पावर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है, तो पावर क्या होता है यहाँ पे mgh। ठीक है, तो m की जगह मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे mgh अपॉन टाइम। ठीक है, m है हमारा 50, g की वैल्यू है हमको 10 दी हुई है, h अभी हम निकाल लेंगे, टाइम हमको 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो हाइट हमारी कैसे निकलेगी, 40 स्टेयर्स हैं और हर स्टेयर्स की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 सेंटीमीटर दैट इज़ 6 मीटर्स। तो 6 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो ये आंसर क्या कितना आ जाएगा 3 6 30 जो है 0 है ना यहाँ पे 30 और 0 वॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ 300 वॉट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। A boy weighing 50 kg climbs a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find the power. ठीक है, तो पावर का फिर से हम फॉर्मूला लिख लेंगे और यहाँ पे क्या है मास हमको दिया हुआ है 50 kg, जी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, हाइट हम निकालेंगे और टाइम हमको दिया हुआ है 9 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम कैसे हाइट निकालेंगे, देयर आर 45 स्टेप्स, हाइट ऑफ ईच स्टेप्स इज 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर दैट इज़ 6.75 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 6.75 मीटर्स हम रख देंगे वैल्यू और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3375 अपॉन 9 दैट इज़ 375 और अप्रॉक्स वॉट। ठीक है, तो 375 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, ऐसे सवाल आपके ग्रुप डी में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी। अ बॉय ऑफ मास 50 kg climbs 44 stairs in 10 seconds if the height of each steps is 15 centimeter, find his power। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर का हम फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं। 50 आपको दिया हुआ है, 10 आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट हम निकाल लेंगे, टाइम हमको 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, हाइट हम कैसे निकालेंगे, देयर आर 44 स्टेयरकेसेस, हाइट ऑफ ईच स्टेयरकेसेस 15 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट आपकी क्या होगी, अगर आप नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में आता है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये मीटर में आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर सकती हूँ ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान रहता है क्योंकि चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, तो 10 से 10 हम पूरा काट देंगे, 0 से 0 कट गया और 5 1 5, 5 2 10, 2 से ये कटेगा 22 इंटू 15, तो ये आंसर जो हो जाएगा 330 जो है आपको पावर निकालना है इसलिए वॉट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ
80 kg टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर अबाउट जो है कितना लगभग, तो यहाँ पे जो आपको ये लिखा हुआ है ये गलत प्रिंट हो गया है, ये 50 सेकेंड्स होगा, $50 नहीं 50 सेकेंड्स होगा, ठीक है। तो ये आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है, यानी पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, वही mgh अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम मास की जगह मास रख देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको 10 दी हुई है, और हाइट हमको कितनी दी हुई है 40, और हमको टाइम कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा 640, हमको पावर निकालना है इसलिए वॉट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपने कैसे वर्क और पावर के आज सवाल किए, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वर्क और पावर के हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए। और देखिए आपने कितने सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं देखिए आपने रिपीटेड मोड पे देखे कि कैसे वैल्यूज़ चेंज करके आपको वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको और भी आगे पढ़ना है, ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।